Hello students, good morning. Welcome back in my video lecture. In previous lecture, we discussed about the link and associations of object-oriented modeling. Now, today we will discuss new topic is generalization. Okay, generalization. इसके बारे में पढ़ते हैं. जनरलाइजेशन क्या होता है. हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करें तो जो क्लास होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मॉडल में कई क्लास हो सकते हैं और कई क्लास में सेम एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग सम classes may have common characteristics. Okay, characteristics. और जनरलाइजेशन में क्या होता है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मान लीजिए एक मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, उसमें कई क्लास हैं, कई 2 क्लास हो 3 क्लास हो, उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम सेपरेट करके उनको एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू क्लास डेवलप करते हैं. नए क्लास में उन्हें हम इनहेरिट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन. मतलब मान ली, अब इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं. वी एक्सट्रैक्ट these features into a new class and inherit original क्लासेस. ठीक है, नए क्लास बनाते हैं और उसे ओरिजिनल क्लास से इनहेरिट करते हैं. ठीक है, फ्रॉम दिस न्यू क्लास, नए क्लास से इनहेरिट करते हैं. देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स with common features, common कैरेक्टरिस्टिक्स. वो एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं या बिहेवियर हो सकता है. ओके, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर कुछ भी हो सकता है. ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी हो सकता है या एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं. एंड फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड इनटू ए न्यू क्लास. ओके, एक नई क्लास में इन्हें कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज known as जनरलाइजेशन. ओके, अब जनरलाइजेशन, अब तो ये हो गया जनरलाइजेशन. ठीक है, क्लियर है. वी एक्सट्रैक्ट दीज फीचर्स इनटू ए न्यू क्लास
एंड इनहेरिट ओरिजिनल क्लासेस फ्रॉम देयर दिस न्यू क्लास, नई क्लास को ओरिजिनल क्लास से इनहेरिट करते हैं। दीज आर मैनी ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स हो या बिहेवियर कॉमन हो सकते हैं, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे क्लास में, ठीक है। ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड इनटू ए न्यू क्लास, और इन सारे जो सेम ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम न्यू क्लास में कंबाइन कर देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जनरलाइजेशन। ओके, अब ये बात आती है कि जनरलाइजेशन करते क्यों है, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज इसलिए है, इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी एंड गिव अस रीयूजेबिलिटी, यानी कि ये हमें रिडंडेंसी मतलब ज़्यादा लेंदी प्रोग्राम बनाने, ज़्यादा लेंदी सॉफ्टवेयर बनाने को, या ज़्यादा हमें टाइपिंग से बचाने के लिए, या बार बार एक क्लास को हम मान लीजिए एक क्लास के सेम ऑब्जेक्ट है उन्हें कई बार कॉल करेंगे प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर में, तो हमें उतनी ज़्यादा लेंदी प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, तो इससे बचने के लिए हम जनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ओके, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट reduces the redundancy and gives us reusability, ठीक है, यूजिंग our solution becomes लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हमारा नहीं होता, लेस हो जाता है। ओके, ठीक है, इसे हम इट इज आल्सो कॉल्ड ए रिलेशनशिप between base class and child class, between base class and child class। ओके, between base class and child class। अब ये एक रिलेशनशिप है बेस क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में। अब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, विदाउट एग्जांपल ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 3 क्लास है हमारे पास, स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर। ओके, ये 3 क्लास हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर। अब इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखें, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट नेम होगा, टीचर का भी एट्रीब्यूट नेम होगा, डॉक्टर का भी एट्रीब्यूट नेम होगा। स्टूडेंट की एज होगी, टीचर की भी एज होगी और डॉक्टर की भी एज होगी। ओके, स्टूडेंट का भी जेंडर होगा, टीचर का भी जेंडर होगा और डॉक्टर का भी जेंडर। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब स्टूडेंट का क्या है, प्रोग्राम मतलब किस कोर्स में वो है, और स्टडी एग्ज़ाम, प्रोग्राम और स्टडी एग्ज़ाम। इनका क्या होगा, प्रोग्राम की जगह होगी हमारी डेजिग्नेशन, क्या डेजिग्नेशन है टीचर का, और स्टडी एग्ज़ाम की जगह सैलरी।
डॉक्टर का भी डेजिग्नेशन और सैलरी। ओके, तो ये तो हो गए हमारे बेसिक एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, इसका क्या है, स्टडी होगी, हेल्ड एग्जाम भी होंगे इनके। ओके, ईट मतलब खा लेता है, ईटिंग करता है, वॉक चल फिर लेता है, ठीक है। इनका क्या होगा, टीच पढ़ाना, और टेक एग्ज़ाम एग्ज़ाम लेना। टीचर का काम ये है, एट्रीब्यूट है। ईट इनका भी है, वो खाते भी हैं, ये चलते भी हैं। इनका क्या होगा, चेकअप, डॉक्टर चेकअप करता है, और प्रिस्क्रिप्शन देता है। ओके, ईट खाता ये भी है और चलता ये भी है डॉक्टर। तो ये 3 क्लास हैं, ये इनके एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नए टॉपिक। अब देखिए, अब इसमें जनरलाइजेशन में क्या होता है कि हम एक डिफरेंट क्लास का एक क्लास बनाते हैं और सेम ऑब्जेक्ट उसमें हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है। एक क्लास हमने बनाया पर्सन। पर्सन के क्लास के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ सेम है, इसमें हम देखेंगे नेम एज जेंडर, नेम एज जेंडर, नेम एज जेंडर। ओके, ये सेम है, तो ये यहाँ आ जाएंगी इस क्लास में। नेम एज एंड जेंडर, नए क्लास बना लिया हमने। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सी और चीज़ सेम है। ईट वॉक, ईट वॉक, ईट वॉक, तो EAT ईट और वॉक, ये हमारा एक नया क्लास बन गया पर्सन। फिर बाकी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इनका क्या है, प्रोग्राम रह गया और स्टडी ईयर, ठीक है, ये है स्टडी ईयर। ओके, और क्या रह गया इनका, स्टडी एंड हेल्ड एग्जाम, ये एट्रीब्यूट्स इनके रह गए। टीचर का क्या रह गया, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन और सैलरी, एट्रीब्यूट्स रह गए। और बिहेवियर, टीच और टेक एग्जाम। डॉक्टर का क्या रह गया, डेजिग्नेशन और सैलरी और चेकअप, प्रिस्क्राइब। ओके, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नेम एज जेंडर, और कॉमन बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर क्या है, ईट, ईट एंड वॉक। ओके, अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, रिडंडेंसी क्या होगी। मान लीजिए ये स्टूडेंट और ये टीचर, ये 3 क्लास है, इनको हर एक को हम कॉल करने के लिए कम से कम 5 लाइन भी लिखेंगे, तो लगभग एक क्लास को कॉल करने के लिए अगर हमने 25 लाइन भी लिखी, तो 3 क्लास को बार बार कॉल करने के लिए इन ऑप्शन को हमें 75 लाइन टाइपिंग करनी होगी। ओके, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा। तब हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाकर जो मेन चीज़ है
जो सेम ऑब्जेक्ट हैं उन्हें एक नई क्लास में डाल के इस पूरे क्लास को कॉल कर लेंगे। 75 की जगह हमें केवल यहाँ 25 ही लाइनें करनी पड़ेंगी और प्रोग्राम हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो ये था जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन हम क्यों करते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। नए वीडियो लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।